जय हिंद दोस्तों। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। जैसे कि आपको पता है, मैं चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। कई चार्ट पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी प्रकार मैं आज आपको सिखाने वाला हूं ब्रेकआउट। चैनल के ब्रेकआउट पर हम पोजीशन कैसे बनाते हैं या किन तरीकों से बनाते हैं, या क्या हमें देखना चाहिए जब चैनल का ब्रेकआउट हो, तब हमें क्या देखना चाहिए जिससे हमारा ब्रेकआउट फेल ना हो और हम प्रॉफिट ले सकें उससे, उसके ब्रेकआउट पर काम करके। वैसे देखा जाए तो इसे हम पैरेलल चैनल भी कहते हैं, पर मैं सिंपल भाषा में इसे एक चैनल कहूंगा, डाउन ट्रेंड चैनल। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो इस वक्त जो बोर्ड पर आप बना हुआ देख रहे हैं, ये वाला, इसे ही हम चैनल कहते हैं। इसी प्रकार का ही हमें चार्ट में देखने को चैनल मिलता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं ये बनता किस प्रकार से है। दो लोज और दो हाई हमें चाहिए होते हैं कम से कम। अगर 3 भी हो, 4 भी हो, तो बहुत ही अच्छा हमारा चैनल कहलाएगा। हमारे लिए पहला चाहिए 2 हाई और 2 सपोर्ट। तो मैं 2 हाई 2 सपोर्ट आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ एक इसने हाई क्रिएट किया। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, एक हाई क्रिएट किया। अब एक हाई क्रिएट करने के बाद जब प्राइस फिर से नीचे आया, तो यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट क्रिएट किया, यानी कि कह लो लो क्रिएट किया। अब जब यहां से प्राइस फिर ऊपर गया, तो इसने यहां पर दूसरा हाई क्रिएट किया। अब हमें देखना है पिछले वाले हाई से ये वाला हाई नीचे हो। ठीक है, नीचे हो। अब जब यहां से प्राइस फिर नीचे आया, तब यहां पर इसने दूसरा लो क्रिएट किया। अब यहां पर हमें देखना है पिछले वाले लो से ये वाला लो नीचे होना चाहिए। अब देखिए, हमारे लिए 2 लो और 2 हाई निकल कर आ गए हैं। अब हमारा क्या काम होगा, पिछले वाले हाई से हमें जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने यहां तक खींच रखी है। पर अभी इसको आप भूल जाइए, अभी ये बना नहीं है। मैं आप आगे इसका बताऊंगा किस प्रकार से बनना है। ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन खींची दोनों हाईज को जोड़ते हुए। अब ये ट्रेंड लाइन हमें दर्शा रही है कि एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है। अब एक ट्रेंड लाइन हमें खींचनी है इन लोज को जोड़ते हुए, इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहां पर खींच रखी है। अब ये ट्रेंड लाइन भी हमें दर्शानी चाहिए कि एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है इसमें। अब हमारे 2 हाई 2 लो निकल के आ गए और हमने ट्रेंड लाइन भी खींच ली। अब हमारा एक चैनल बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना होगा वेट इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हो तब हम एंट्री बनाएंगे इस पर। अब देखिए, लास्ट वाला लो ये था। जब यहां से फिर से प्राइस ऊपर गया, ऐसा भी हो सकता था यहां से ब्रेकआउट दे दे, पर क्या हुआ, यहां पर फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आया। अब इसमें क्या होता है, जब ये लो बनता है तो पिछले वाले लो से ऊपर बनता है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। जब यहां से गया और किसी भी कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर, मैं लिख देता हूं वी, ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग यहां पर दे दी। अब क्लोजिंग देने के बाद हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है। हम एंट्री कब बनाएंगे, जब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, कंफर्मेशन पूरी हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, देखिए, जब इसने ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग हो गई है, तब हमें यहां पर देखना है, यहां पर या लास्ट वाले लो पर हमें क्या देखना है। कोई, जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाकर यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनी हुई हो, जैसे कि मान के चलिए हैमर, इन्वर्टेड हैमर, या दोजी टाइप की कोई कैंडल, बुलिश कैंडल मैंने पढ़ा रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। कोई बुलिश कैंडल देखनी है, तब जाके ब्रेकआउट हो, एक नंबर आइडेंटिफाई कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। अगर बुलिश कैंडल नहीं दिखती है, तो हमें क्या देखना है, 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश पैटर्न, जिस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे हैं, बुलिश पैटर्न, ये एक डब्ल्यू यानी कि डबल बॉटम पैटर्न है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है।
मैं कई चार्ट पैटर्न भी बढ़ा चुका हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हो। दूसरा नंबर ये हो गया एक बुलिश बुलिश डब्ल्यू, यानी कि एक बुलिश पैटर्न हमें यहाँ पर देखना है इस ट्रेंड लाइन के पास। अब दो कंफर्मेशन हमें मिल चुकी हैं। अब जब यहां पर ब्रेकआउट होके क्लोजिंग दे गई है कोई भी कैंडल, तब यहां पर हमें एंट्री कर लेनी है। और एसएल हमें कहां लगाना है, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है उसकी पहली वाली कैंडल का लो हमारा एसएल यानी कि स्टॉप लॉस होगा। अब ठीक है, अब एक और कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूं इसके लिए, एक सेफ एंट्री बनाने के लिए। जब ब्रेकआउट हुआ है हमें एक करना है रीटेस्ट का वेट। अब देखिए रीटेस्ट में बता देता हूं, वो एक कैंडल का भी हो सकता है और आधे घंटे तक का भी रीटेस्ट हो सकता है। तो हमें क्या देखना है, जब कोई भी कैंडल रीटेस्ट करके यहां पर आ रही है, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी कैंडल रीटेस्ट करके आई, यहां पर हमें क्या देखना है, या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कोई बुलिश कैंडल बन जाए ट्रेंड लाइन के आसपास, या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कोई बुलिश कैंडल बन जाए, या हमको देखना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर, या हमें देखना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर कोई बुलिश कैंडल यहां पर बने, हैमर टाइप या इन्वर्टेड हैमर या दोजी टाइप, कोई भी बुलिश कैंडल यहां पर बने, उसका ब्रेकआउट हो, तभी हमें क्या करना है, एंट्री ले लेनी है तेजी की तरफ, तेजी की पोजीशन हमें बना लेनी है। अब जब हम बुलिश कैंडल पर यहां पर एंट्री बनाएंगे, ध्यान रहे 5 मिनट की कैंडल स्टिक भी हो सकती है, वो यहां पर 3 मिनट की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है। आपको टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखना है यहां पर रीटेस्ट के टाइम, तब आपको एंट्री मिलेगी। जब आप एंट्री करते हो, जिस कैंडल पर आपने एंट्री की है, जैसे हैमर के भरोसे आपने एंट्री की है उसके ब्रेकआउट पर, तो हैमर का लो आपका एसएल हो जाएगा, हैमर का लो आपका एसएल हो जाएगा। कोई भी बुलिश कैंडल पर एंट्री की है आपने, तो उसी का लो हमारा एसएल स्टॉप लॉस रख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं टारगेट। तो देखिए 3 कंफर्मेशन में आने मैंने आपको बता दी है, ये 3 कंफर्मेशन आपको देखनी है यहां पर ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकआउट से पहले। तो आपका ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होंगे आपका ब्रेकआउट फेल हो जाए। अब देखो बारी आती है हमारी टारगेट की, तो टारगेट में दोनों का एक सा ही रहेगा, एक प्रकार का ही रहेगा। तो देखिए टारगेट के लिए जो लास्ट वाले हाई से दूसरा वाला हाई बना है, वो हाई हमारा टारगेट टारगेट होगा। अब हमें इसमें टारगेट ट्रेल करना है, क्योंकि एक हमने चार्ट पैटर्न पर ट्रेड ली है, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारा लास्ट वाला हाई जो बना था टारगेट टारगेट हो जाएगा, कौन सा, जो लास्ट वाला हाई हमारा बना है वहीं पर हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर वैसे ये लास्ट टारगेट हो जाता है हमारा, इसके बाद बाजार शायद हो सके रिवर्सल भी हो सकता है। आप चाहो तो यहां से भी ट्रेल कर सकते हो विदाउट रिस्क, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए यहां से भी आप ट्रेल कर सकते हो आगे जाने के लिए। तो आई होप ये ब्रेकआउट पर ट्रेड करना मैंने आपको सिखाया है और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार से हम चैनल के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करते हैं। अब मैं एक बार आपको ले चलता हूं रियल चार्ट पर देखते हैं वाकई में ये काम करता है या नहीं करता है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम चैनल के ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करते हैं, क्या हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्या कंफर्मेशन हमें ढूंढनी होती है। तो जो चार्ट पर आप बना हुआ देख रहे हैं, यही हमारा चैनल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये बनता कैसे है। मैंने आपको बताए थे 2 हाई और 2 लो मुझे चाहिए कम से कम। 2 हाई मैंने ढूंढ ली है, अब मुझे लो ढूंढने हैं, 1 लो और 2 लो। अब मैंने बताया था पिछले वाले हाई से दूसरा वाला हाई नीचे होना चाहिए, पिछले वाले लो से दूसरा वाला लो नीचे होना चाहिए। अब दूसरा हमारा क्या काम है, इन हाइज को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है जो कि हमें दर्शाए एक डाउन ट्रेंड है प्राइस में। तो मैंने पहले ही यहाँ पर खींच रखी है। अब इन लोज को जोड़ते हुए मुझे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, डाउन ट्रेंड लाइन, जो कि दर्शाए कि ट्रेंड में गिरावट है
एक डाउन ट्रेंड है, तो मैंने इन लोज को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच ली है। अब मेरा एक चैनल बन के तैयार हो चुका है। अब मुझे वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, तब मैं पोजीशन बनाऊंगा। अब देखिए, एक बुलिश कैंडल बनी और इसने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दे दिया है और क्लोजिंग भी दे दी है। अब हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है, पर हम ट्रेड लेने से पहले कुछ कंफर्मेशन ढूंढेंगे, ये ब्रेकआउट असल में सही है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बना हो। बुलिश पैटर्न बना हो जैसे कि डबल बॉटम हो गया, या बुलिश हेड एंड शोल्डर हो गया, या और भी कोई बुलिश पैटर्न बना हुआ हो। यहाँ ज़्यादातर डबल बॉटम ही मुझे बनते हुए दिखाई देते हैं। पहला एक कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, जैसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें कोई बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल दिखाई दे रही हो। एग्जाम्पल के लिए हैमर, इन्वर्टेड हैमर, या कोई बुलिश दोजी कैंडलस्टिक हमें यहाँ दिखाई दे रही हो इस ट्रेंड लाइन के आसपास नीचे की तरफ। ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट, हमारी दो कंफर्मेशन हो गई। अब जब ये कंफर्मेशन हमें दिख रही है और ब्रेकआउट हो चुका है और क्लोजिंग हो चुकी है, तब यहाँ हम एक ट्रेड बना सकते हैं तेजी की। अब ये होगा एक तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ सेफेस्ट एंट्री के लिए, छोटा स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस इसमें हम यहाँ पर रख लेंगे। जो दूसरी वाली कैंडल है, ब्रेक आउट किया है जिस कैंडल ने, उसकी दूसरी वाली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसमें। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे कि हम इस वक्त 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो रिटेस्ट पर हमें ट्रेड करना है। अब इसमें एक कैंडल रिटेस्ट हुआ, मैंने कहा था रिटेस्ट पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई बुलिश कैंडल देखनी है तब जाके ट्रेड लेनी है। अब देखिए, ये एक रिटेस्ट हुआ है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मुझे नहीं दिखी है, तो मैं बुलिश कैंडल देखने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करूंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं चला जाऊंगा, तो मैं चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप देख पा रहे हैं मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। तो देखिए, जहाँ एक कैंडल में रिटेस्ट हुआ था वहां पर मुझे कोई बुलिश कैंडल नहीं दिखी ट्रेड करने के लिए, पर यहाँ पर 1 मिनट पर मुझे बुलिश कैंडल दिख रही है यहाँ पर। तो एक बुलिश दोजी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। अब इसके ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है, तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी दे दी है। अब हमारी परफेक्ट और सेफेस्ट एंट्री बनती है। तो देखिए, मैं एंट्री यहाँ पर करूंगा। मेरा एंट्री पॉइंट हो गया इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई मेरा एंट्री पॉइंट हो गया जी। इस कैंडल स्टिक पर एसएल रखना है, जो हमारी बुलिश दोजी कैंडल बनी है उसी का लो मेरा एसएल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा एसएल है। अब मुझे रखना होगा टारगेट। तो टारगेट के लिए फिर से मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप देख सकते हैं मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाला हाई बना है, इसमें ये वाला लास्ट वाला हाई है। वैसे ही हमने चैनल इसका बनाया है, और लास्ट वाले हाई से दूसरा वाला हाई हमारा पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट ये हो गया और दूसरा टारगेट हमारा ये हो गया। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। तो पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट हमारा ये हो गया। हमारे अच्छे खासे टारगेट अचीव हो गए छोटे से स्टॉप लॉस में। अब मैं 1 सेकंड इसमें रेशियो आपको दिखा देता हूँ, कितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस है, कितना बड़ा हमारा टारगेट इसमें निकल के आया है। तो लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा एंट्री थी और स्टॉप लॉस था हमारा इसका लो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा हमारा स्टॉप लॉस है, और फर्स्ट टारगेट ये हो गया हमारा, और सेकंड टारगेट हमारा ये हो गया। आप चाहो तो ऊपर भी ट्रेल कर सकते हो। मैं कहूँगा इसमें ट्रेल करना जरूरी है, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न है, तो अच्छे खासे हमें टारगेट देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारा कितना छोटा है और टारगेट हमें कितना अच्छा अचीव हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हर बार ऐसे ही नहीं होने वाला है। एक आध बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे इसमें, पर ज्यादातर आपका टारगेट हिट होगा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले। और लोग यहाँ एंट्री करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस इसका लो होता है, पर हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। क्यों ले हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है? हमें छोटे रिस्क में बड़ा टारगेट हमें अचीव करना है। तो पहला काम अब आपको मैं दे देता हूँ।
पहला काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है क्या मैं सही से आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, अच्छे से आपकी बात समझ पाऊंगा और आप मेरी बात समझ पाओगे। और दूसरा काम ये करना है आपको, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, ब्रेकआउट पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं, तो चार्ट में आपको देखना है, चैनल बना के देखना है, ब्रेकआउट पर टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखने हैं, कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ताकि आप अच्छे से उस पर काम कर पाओ। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।